Hello friends, I am सोनिया गर्ग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। हम कर रहे हैं आज स्टार्ट क्लास 9th का चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इसमें कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कोई नंबर 1 2 3 √2 कुछ भी ऐसा। एंड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कोई भी अल्फ़ाबेट XYZ P Q समथिंग। ओके। एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब मान लो मैं x लिखा, इसकी पावर 2, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट 2 को। दैट कैन बी कंबाइंड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन सबको क्या करते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर। बट कुछ कंडीशंस हैं। नो डिवीजन बाय अ वेरिएबल, वेरिएबल के साथ डिवीजन नहीं होगी। अगर वो होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम बात करें 1/x, इसमें वेरिएबल से डिवीजन है, सो इट इज नॉट a polynomial. Clear? A variable exponents or powers can only be whole number 0 1 2 type, but not a fraction or integer which is negative. क्लियर। जिसकी पावर होगी वेरिएबल की वो हमेशा एक होल नंबर होगी, ना ही तो वो फ्रैक्शन होगी ना ही इंटीजर होगी। जैसे हम बात कर ले x की पावर, x का रूट मतलब x की पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। एंड नॉट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स है। x³ - x² - 3x - 7। ओके, यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर्स हमेशा होल नंबर्स है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन x। क्लियर। नेक्स्ट है 1/x - 3। यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड हो गया, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड बाय द वेरिएबल। क्लियर। नेक्स्ट है 3x y की पावर -2। यहाँ पे y की पावर -2 आ गई, मतलब क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर। जैसे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 2y² + 9y + 7। 2y², 9y and 7, these are the terms. Clear? In polynomial, these three are the terms, 2y² + 9y + 7. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें फाइंड करना है कि कोफिशिएंट क्या होता है पॉलिनोमियल का। जैसे ये पॉलिनोमियल है -x³ + 3x² - 7x + 2। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x³ की, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, उस वेरिएबल से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा आगे वो उसका कोफिशिएंट होगा। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, सिंपली -1, सो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -1। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7। एंड कोफिशिएंट ऑफ 2 क्या है, देखो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ये लिख सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इट मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 0, सो कोफिशिएंट ऑफ 2 इज x की पावर 0। क्लियर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, द पॉलिनोमियल विच कंटेन अ सिंगल टर्म एंड द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 0। वो वाला पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म होगी और वेरिएबल का एक्सपोनेंट 0 होगा, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ओके, सो इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें क्या आएगी, एक्सपोनेंट की पावर 0 आएगी। क्लियर। 3/2 इसको लिख सकते 3/2 x की पावर 0, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर। सो ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्लियर। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, द कांस्टेंट नंबर 0। अगर हमारे पास 0 नंबर दिया गया है उसको क्या बोलते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल।
ठीक है। अगर कोई नॉन जीरो नंबर दिया गया है, यहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो नंबर, तो वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर नंबर जीरो दिया गया है तो वो होगा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिफाइन नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री होता क्या है पॉलिनोमियल की, अगर तो वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, उसके लिए कंडीशन है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की है, क्या है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x माइनस 2। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 2, 1 और 0। हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, क्लियर। सेकेंड है 3x प्लस 1, हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज 1, क्लियर। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल। अगर अब जो पॉलिनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल में ना होके टू और मोर वेरिएबल में है, तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स का सम कर लेंगे और उनमें जो हाईएस्ट सम होगा उसको डिग्री बोलेंगे, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखो, 4x की पावर 4, y की पावर 5 माइनस 5x वाई क्यूब प्लस 3x² y माइनस 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म है ये सिंगल, इसमें मतलब आप बोल सकते हो कि वेरिएबल्स की पावर्स का सम क्या बन रहा है, 9, क्लियर। यहाँ पे 1 + 3 4, यहाँ पे 2 + 1 3 और यहाँ पे 0। सो हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, 9, सो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 9, क्लियर। अब नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें उसकी रूट फाइंड करनी है, जीरो फाइंड करनी है, तो वो कैसे होती है। अ रियल नंबर सी, कोई रियल नंबर सी इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर कोई पॉलिनोमियल px दिया गया है और कोई रियल नंबर c है, सच डैट अगर हम x को c से रिप्लेस करें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस c को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्लियर। जैसे px दिया गया हमें 2x माइनस 5, क्लियर। अगर हम x को 5/2 पुट करें यहाँ पे, 2 × 5/2 माइनस 5, तो इससे हमारे पास आंसर 0 बन गया। इट मीन्स 5/2 इज अ रियल नंबर विच इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px, क्लियर। और हम इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि हम px को 0 लिख लें, तो 2x माइनस 5 भी 0 आ गया। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू निकल आई 5/2। इट मीन्स 5/2 वो नंबर है जिसको x की जगह पे पुट करने पर हमारे पास 0 वैल्यू आती है, क्लियर। हमारे पास टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के डिग्री के बेस पे। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, क्लियर। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जांपल 4y माइनस 12, इसमें डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। फॉर एग्जांपल x² माइनस 2x, हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। z² + 4 डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में डिग्री होगी 3, लीनियर में डिग्री होगी 1, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक, क्लियर। फॉर एग्जांपल 5y³ माइनस 8y² प्लस 6y प्लस 1, इसमें डिग्री है 3। फोर्थ टाइप है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी, 4, क्लियर। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। जैसे फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म होगी। एंड एग्जाम्पल है इसकी 12t⁻7, मतलब इसमें एक सिंगल टर्म है, सो इट इज अ मोनोमियल। 15u सिंगल टर्म, मोनोमियल, क्लियर। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी, क्लियर। √2x² + 3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 2, सो इट इज अ बाइनोमियल, क्लियर। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब जिसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स होगी, x³ + 4x - 5 और कुछ भी लिख लो,
वाई स्क्वेयर प्लस 5y माइनस 3, कुछ भी ऐसा। क्लियर। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी वो ट्राइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 1 होगी, सिंगल टर्म होगी तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्लियर। ये है पोलिनोमियल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर।